दोस्तों नमस्कार, मैं सौरभ मिश्रा। आप सबका स्वागत है आप सबके अपने ही चैनल सौरभ मिश्रा मैथ्स एंड स्टडी। दोस्तों इस टाइम पर हम क्लास 10th का चैप्टर नंबर आपका निर्देशांक ज्यामिति यानी कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री पढ़ रहे हैं, जिसमें हमने पिछली वीडियो में आपको बताया गया था इसके फॉर्मूले कैसे निकाला जाएगा। बहुत ही आपको एक तरीके से अच्छा समझाया गया था। अगर आप एक बार वीडियो को देख लेते तो आपको शायद वो भूलता नहीं। ठीक, अगर आप वीडियो को नहीं देखे हैं तो आप डिस्क्रिप्शन में फिर से हम लिंक आपके लिए दे देंगे, उसको देख लीजिएगा। वो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन मैं लेकर आया आपका एक्सरसाइज 7A है। ये 7A का क्वेश्चन है आपका, ठीक है, ये 7A का क्वेश्चन है। तो इसमें बोल रहा है सिद्ध कीजिए चतुर्भुज ABCD, ठीक है ना। एक चतुर्भुज है ABCD, ठीक, जिसमें A क्या है 3,1 है, B क्या है 0,-2 है, और C क्या है 1,1 है, और D क्या है 4,4 है। ठीक, एक समांतर चतुर्भुज है। A का जो बिंदु है वो 3,1 है, ठीक है। B का जो बिंदु है 0,-2 है, ठीक। C का जो मतलब पॉइंट है या बिंदु है वो 1,1 है, ठीक। और D का जो पॉइंट बिंदु है 4,4 है। एक समांतर चतुर्भुज है। अब आती है समांतर चतुर्भुज होता क्या है। सबसे पहली बात, अगर हमें कोई चीज प्रूव करना है, अब ये तो बताना समांतर चतुर्भुज है, अब जब तक हमें पता नहीं रहेगा समांतर चतुर्भुज होता क्या है, हम क्वेश्चन लाने के बाद भी नहीं प्रूव कर पाएंगे। आप समझ रहे हैं ना। जैसे आपको अगर ये नहीं पता होगा कि आयत जो रेक्टेंगल होता है, जो स्क्वायर जो वर्ग होता है, वो अगर उसके मतलब वर्ग जो चारों भुजाएं आपस में बराबर होगी, अगर आपको ये चीजें नहीं पता होगी तो आप बराबर लाने के बाद भी नहीं प्रूव कर पाएंगे। ठीक है, इसलिए हमें क्या करना पड़ेगा, सबसे पहले चतुर्भुज के बारे में जानना पड़ेगा। चतुर्भुज माने जिसकी चार भुजाएं होती हैं, चतुर्भुज जिसकी चार भुजाएं होती हैं। ठीक, अब इसमें देखिए चतुर्भुज बनाते कैसे हैं। ठीक है, ठीक, ये मान लीजिए A, ये मान लीजिए B, ये C और ये D। ठीक, ये मान लीजिए हमारे पास चतुर्भुज है। ठीक है, बना है अच्छे से नहीं बना है, बस आपको फिगर समझने क्वेश्चन समझने से मतलब है। ठीक है, आपको फिगर देख लीजिए जैसे बना है। तो हमारे पास A क्या दिया गया, A का पॉइंट क्या है 3,1, B का पॉइंट क्या दिया गया बेटा जी 0, C का पॉइंट क्या दिया गया है 1,1, ठीक, और D का पॉइंट क्या दिया गया है 4,4, दिखाई दे रहा है 4,4। तो आप ये देख पा रहे हैं कि हमने एक चतुर्भुज बनाया, ठीक, जिसके आमने सामने की भुजाएं क्या हैं, बराबर हैं। चतुर्भुज में भी यही चीजें हैं, ये देखो ना, ये बराबर है। ठीक, तो देखिए आप ABCD, ठीक, A का पॉइंट क्या था 3,1 था, हमने लिख दिया। B का पॉइंट क्या था 0,-2 था, हमने लिख दिया। C का पॉइंट क्या था 1,1 था, हमने लिख दिया। और D का पॉइंट क्या था 4,4। अब आता है कि हमने जो बताया था कि एक ही फॉर्मूले से लगभग एक्सरसाइज सॉल्व हो जाती है, वो गलत नहीं, बिल्कुल सही बात है, क्योंकि इसी में उसमें इसमें भी वो चीजें लगेंगी। ठीक है, दो बिंदुओं के बीच की दूरी, ठीक है ना। तो इसके लिए क्या फॉर्मूला था हमारे पास, D इक्वल टू क्या था, D इक्वल टू √x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर। ये फार्मूला था हमारे पास। ठीक, ये फार्मूला आपको पता होगा और पढ़ लीजिएगा, बहुत ही इंपॉर्टेंट फार्मूला है। तो सबसे पहले हमारे पास बिंदु कौन कौन से आ रही है, देखिए A और B, ठीक, फिर B और C, फिर C और D, फिर D और A। बारी बारी से मतलब एक एक करके पहले AB के बीच की दूरी निकालेंगे, इसके और इसके बीच की दूरी निकालेंगे, ठीक, फिर इसके और इसके बीच की दूरी निकालेंगे, फिर इसके और इसके बीच की दूरी, फिर इसके और इसके बीच की दूरी। समझ रहे हैं ना आप। तो पहले A और B की, तो A का पॉइंट क्या है, A क्या है 3,1, ठीक है। B क्या है बेटा जी, B क्या है, B क्या है 0,-2। अब देखो A और B मिल गया हमें। अब हमें पता चल गया है कि हमें हमारा ये x1 है और कॉमा ये y1 है, और ये x2 है और कॉमा ये y2 है। ठीक, अब इसी फॉर्मूले पर हम इसको रख देते हैं। अब इसी फॉर्मूले में इसको क्या करेंगे, रख देंगे। तो देखते हैं रखिए, तो D इक्वल टू क्या हो जाएगा, x2 की वैल्यू क्या है बेटा जी x2 0, ठीक, x2 0 है और x1 क्या है 3। हमारा फॉर्मूला ये तो x2 माइनस x1, x2 क्या है 0 और x1 क्या है 3 का स्क्वायर। ठीक, फिर प्लस बीच में लगा है y2 वैल्यू क्या है -2,
y2 की वैल्यू क्या है -2 और y1 की वैल्यू क्या है 1। तो यहाँ पे देखेंगे y2 जो है y1 के माइनस y1, तो माइनस y1 की वैल्यू क्या है 1 का होल स्क्वायर। ठीक, तो d इक्वल टू 0 में से 3 जाएगा -3, तो -3 का होल स्क्वायर हो जाएगा ये। ठीक, फिर प्लस -2 -1 -3 का होल स्क्वायर। आप देखेंगे यहाँ पे क्या आ जाएगा -3 का होल स्क्वायर। अब देखेंगे जब -3 का होल स्क्वायर करेंगे, स्क्वायर मतलब 2 बार है, तो -3 मल्टीप्लाई -3 तो माइनस माइनस प्लस इक्वल टू 9 आ जाएगा। फिर 3 जा 9 माइनस प्लस हो जाता है। ठीक, तो ये 9 प्लस ये भी 9 का स्क्वायर बेटा जी मैंने बताया प्लस 9, इसकी वैल्यू क्या आ जाएगी √18। इसका मतलब है a और b की बीच की दूरी कितना आ गया √18। समझ में आया? a और b की बीच की दूरी क्या आ गई √18। ठीक, अब दूसरा देखते हैं। यहीं पे एक a और b निकल गया, b और c। ठीक, b और c के लिए देखते हैं। b और c के लिए b और c के लिए क्या हो जाएगा इसमें, b की वैल्यू कितनी है, b का पॉइंट कितना है, b का पॉइंट है आपका 0, -2 और c का पॉइंट कितना है, c का पॉइंट 1, 1 j x1 और ये y1, ये x2 और ये y2। ठीक है, अब देखो फार्मूला हमारा क्या कहता है, ऊपर लिखा भी गया, हमने फार्मूला को नहीं मिटाया बल्कि हमने इस सब चीजों को मिटा दिया। ठीक है, जो आपको देख चुका था। ठीक, x2 की वैल्यू क्या है बेटा जी, x2 1 है, 1 लिख देते हैं यहाँ पे, माइनस लगा है x1 कितना है 0 है, और स्क्वायर कर देते हैं। ठीक, फिर प्लस लगा है, बीच में प्लस लगा देंगे, y2 कितना है, y2 1 है, y1 कितना है -2 है, और -1 +2 हो जाएगा होल स्क्वायर। ठीक है, समझ में आ रहा है? +2 क्यों हुआ, क्योंकि -2 था, माइनस माइनस क्या हो जाएगा, ये प्लस हो जाएगा। ठीक, तो 1 का बेटा जी होल स्क्वायर 1 से 1 प्लस 3 का क्या हो जाएगा होल स्क्वायर। तो आप देख पा रहे हैं यहाँ से 1 प्लस 1 का स्क्वायर 1 और प्लस 3 का स्क्वायर 9, तो बेटा जी क्या हो जाएगा √10। ठीक, तो आप ये देखें कि b और c की बीच की दूरी कितना हो गया, b और c की बीच की दूरी कितना हो गया √10 हो गया कि नहीं, b और c की बीच की दूरी कितना हो गया √10। अब आता है किसका, c और d के बीच की दूरी। ठीक, फिर वैसे रखेंगे, c और d की बीच की दूरी क्या हो जाएगी, c और d की बीच की दूरी क्या हो जाएगी, देखते हैं। तो आपका देखिए c की वैल्यू जो c की बिंदु है वो है 1, 1 और d का क्या है 4, 4। ठीक, अब यहाँ पे देखेंगे d निकालेंगे, तो x1 ये हो गया, y1 ये हो गया, x2 ये हो गया, y2 ये हो गया। ठीक, तो x2 माइनस y1 x1 की वैल्यू कितना है बेटा जी 4 माइनस x1 1 का होल स्क्वायर। ठीक, फिर प्लस y2 की वैल्यू बेटा जी 4, y1 की वैल्यू बेटा जी -1 का होल स्क्वायर। आगे 4 में से बन जाएगा 3 का होल स्क्वायर। ठीक, फिर प्लस 4 में से बन जाएगा 3 का होल स्क्वायर हो रहा है। ठीक, अब देखेंगे 3 का स्क्वायर 9 प्लस 3 का स्क्वायर 9 इक्वल टू कितना हो जाएगा 18। आप ये देख पा रहे हैं कि जो AB का बीच की दूरी आया था, डिस्टेंस आया था, बीच में डिस्टेंस आया था, वही इनके बीच की दूरी आ रहा है भाई साहब का, तो इनका भी √18 हो जाएगा। ठीक, समझ में आ रहा है नहीं आ रहा? फिर से देखिए एक बार, कुछ नहीं करना है, बस A और B की बात, एक बार A और B की बीच की दूरी, फिर B और C की बीच की दूरी, फिर C और D की बीच की दूरी। इसके लिए फार्मूला भी कल बताया गया था, बहुत अलग अंदाज में बताया गया था। आप देख सकते हैं कि वहां पे क्या बताया D = √x2 - x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 - y1 का होल स्क्वायर। ये फार्मूला आपको लिखाया गया था और आपको निकालने की तरीका भी बताया गया था, ये फार्मूला कैसे निकलता है आपको बताया गया था। ठीक, तो हमने यहाँ पे देखा AB के बीच की दूरी निकाला √18 और BC के बीच की दूरी निकाल दिया √10 और CD के बीच की दूरी निकाल दिया √18। अब क्या बच रहा है DA की बीच की दूरी। अब DA की बीच की दूरी भाई इनके निकालते हैं। DA की बीच की दूरी D का बिंदु क्या है 4, 4
ए की बिंदु क्या है 3,1, ठीक है। अब देखिए d इक्वल टू क्या हो जाता है x2 माइनस x1, x2 क्या है ये रहा 3, x1 क्या है 4 का होल स्क्वायर, फिर प्लस y2 वैल्यू क्या है 1 और y3 इसकी वैल्यू क्या है y1 की वैल्यू क्या है माइनस, इसकी वैल्यू क्या हो जाएगी -4 का होल स्क्वायर। तो यहाँ पे क्या आंसर आ जाएगा 3 माइनस 4 यानी 1 का स्क्वायर, ठीक, -1 का स्क्वायर प्लस -3 का होल स्क्वायर, ठीक। 1 में से 4 जाएगा -3 आ जाएगा। तो यहाँ पे देख लेते हैं तो -1 ये हो जाएगा 1 का स्क्वायर प्लस 3 का स्क्वायर यानी 1 प्लस 9 अंडर रूट यानी अंडर रूट 10, ठीक है। अंडर रूट कितना आ गया 10। तो यहाँ पे देख पा रहे हैं अंडर रूट 10। अभी हमने आपको बताया था कि जब आमने सामने यानी फेस, जो इनका फेस है देख रहे हैं ये और ये, देख लीजिए एक बार, ये भुजा और ये भुजा है आपस में बराबर है कि नहीं है, यानी क्या कहने का मतलब है हमारे कि AB इक्वल टू DC और BC इक्वल टू AD। आप देख रहे हैं कि नहीं, AB की जो वैल्यू है √18 वही DC की वैल्यू है √18, ठीक। अब जो BC की वैल्यू है √10 वही AD की वैल्यू है √10। इसका मतलब ये है ये दोनों भुजाएं आपस में क्या है, दो आमने सामने भुजाएं बराबर हैं, तो ये क्या हो जाएंगे एक समांतर चतुर्भुज हो जाएंगे, ठीक। तो यहां से आप प्रूव कर सकते हैं, ठीक। दोस्तों इतना आपको ये सारी चीजें बताई गई, आपको वीडियो कैसा लगा आप कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं, और दोस्तों वीडियो को लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करें। मिलते हैं आपको अगले वीडियो में जो कि और कुछ भी बताया जाएगा आपको, तब तक के लिए धन्यवाद, जय हिंद।